आप देख रहे हैं भूतिया विला। दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और साथ ही वीडियो को लाइक करके नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें ताकि हम आपके लिए ऐसी ही भूतिया घटना और ला सके। तो चलिए बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। दोस्तों, उस रात मेरी तबीयत ठीक नहीं थी क्योंकि मुझे सुबह से अजीब सी बेचैनी हो रही थी। साथ ही मेरे पैरों में हल्का फुल्का दर्द भी हो रहा था क्योंकि कुछ दिन पहले हुए बाइक एक्सीडेंट में मुझे पैरों में चोट लगी थी, जिस कारण मेरे पैरों में अभी भी थोड़ा थोड़ा दर्द और सूजन बाकी थी। मगर मुझे लगा कि कुछ वक्त के बाद अपने आप ही मैं ठीक हो जाऊंगा, पर ऐसा नहीं हुआ। फिर जब रात के 11 बजे मैंने हिंडोली एक्सप्रेस पकड़ी तो तब तक मेरे पैरों का दर्द काफी ज्यादा बढ़ गया। मगर भला हो मेरे दोस्त का, जिसने मुझे जबरन दवाई खरीद कर दे दी थी, इसलिए दर्द बर्दाश्त से बाहर जाते ही मैंने वह दवाई खा ली और अपने ऊपर वाली बर्थ पर जाकर लेट गया। पर जैसे जैसे दर्द कम होता गया तो वैसे वैसे मैं गहरी नींद में चला गया। और फिर जब मेरी आंख खुली तो मैंने देखा कि पूरी ट्रेन में अंधेरा पसरा हुआ है। फिर जब मैंने ऊपर की सीट से नीचे झांका तो मैंने पाया कि वहां सिर्फ मेरे अलावा और कोई नहीं है, जिस कारण यह देखकर मैं थोड़ा सोच में पड़ गया। और तभी मैं हड़बड़ाते हुए अपनी अपर बर्थ से नीचे उतरा और ट्रेन की खिड़की से बाहर देखा तो मैंने पाया कि वहां और भी कई ट्रेनें खड़ी हैं। फिर मैंने फौरन ही अपना बैग उठाया और ट्रेन से उतरने के लिए बोगी के गेट के पास गया। और जब गेट खोलने की कोशिश की तो मैंने पाया कि वह गेट लॉक है, जिस वजह से मैं अगली बोगी में चला गया, इस उम्मीद में कि अगली बोगी का तो दरवाजा खुला होगा। पर ऐसा नहीं था। अगली बोगी का दरवाजा भी बंद था, यहां तक कि उसकी आगे वाली 5 बोगियों का दरवाजा भी पूरी तरह से लॉक था। फिर ऐसे में मेरा ध्यान ट्रेन की इमरजेंसी खिड़कियों पर गया, जिससे बाहर निकला जा सकता था। उस खिड़की का ध्यान आते ही मैंने फौरन ही वह इमरजेंसी वाली खिड़की खोज ली और वह खिड़की खोलकर सबसे पहले मैंने अपना बैग बाहर फेंका। और फिर जब मैंने उस खिड़की से बाहर निकलने के लिए अपने पैर बाहर निकाले कि तभी मुझे लगा कि पीछे से कोई मुझे वापस बोगी के अंदर खींच रहा है। और इससे पहले मैं कुछ समझ पाता कि तभी मुझे उस अनजान ताकत ने एक झटके से बोगी के अंदर खींच लिया और मैं उस झटके के साथ ही बोगी के फर्श पर बहुत जोर से आकर गिरा, जिसके चलते कुछ देर के लिए मेरा माथा चकरा गया। खैर, कुछ देर के बाद जब मुझे चक्कर से छुटकारा मिला तो तब जाकर मुझे डर का एहसास हुआ। पर मैंने बिना वक्त गवाए फिर से उस खिड़की से बाहर निकलने की कोशिश की। और जब इस बार मैंने अपने पैर खिड़की से बाहर निकाले तो तभी किसी ने मेरी गर्दन दबोच ली, जिस कारण मेरी सांसें अब उखड़ने लगी थीं और मैं बुरी तरह से छटपटाने लगा, जैसे कि अभी मैं दम तोड़ने ही वाला था कि तभी किसी ने लाठी को ट्रेन के डिब्बे पर बजाते हुए कहा कि कोई गलती से रह तो नहीं गया डिब्बे में? कोई अगर है तो आवाज दे दो, वरना रात भर अंदर ही बंद रह जाओगे। मगर उस आदमी के इतना कहते ही मुझे फिर से अंदर खींच लिया गया। पर इस बार मैं बेहोश हो गया और फिर जब मुझे होश आया तो मैं जोर से चीखते हुए बोला, अरे भाई साहब, मुझे बचा लो, मैं बोगी नंबर 5 में फंसा हूं। मैंने कई बार जोर जोर से मदद के लिए आवाज लगाई, इस उम्मीद में कि वह आदमी जो कुछ देर पहले चेक कर रहा था कि कोई ट्रेन में रह तो नहीं गया है, उस तक मेरी आवाज पहुंच जाए और वह मेरी मदद कर दे। पर मेरे कई बार आवाज लगाने के बाद भी उस आदमी की तरफ से कोई जवाब नहीं आया। शायद उस तक मेरी आवाज ही नहीं पहुंच पा रही थी। वहीं अब तक के अनुभव से मैं इतना तो समझ गया था कि मैं खिड़की से निकलने की कोशिश करूंगा तो वह अदृश्य शक्ति मुझे मार डालेगी। तो ऐसे में मुझे ट्रेन से बाहर निकलने का कोई दूसरा रास्ता तलाशना होगा या फिर सुबह होने का वेट करना होगा ताकि कोई आकर ट्रेन के दरवाजे को खोल दे। पर मेरी सुबह होगी भी या नहीं, ये किसे पता था। अभी मैं यही सब सोच ही रहा था कि तभी फिर से मुझे बाहर से किसी ने आवाज देते हुए कहा, जो कोई भी अंदर ट्रेन में फंसा है, अगर वह जिंदा है तो मेरी बात ध्यान से सुने और वैसा ही करे जो मैं कहूं। सबसे पहले C3 की बोगी में पहुंचे, जिसकी बर्थ संख्या 28 पर एक छोटा लड़का सोता हुआ मिलेगा।
उस लड़के को बिना जगाए उठाकर सी 3 से सी 1 में लेकर आओ, और इस बात का ध्यान रहे कि उस लड़के की नींद टूटनी नहीं चाहिए। अगर वो लड़का उठ गया तो वह उठते ही रोने लगेगा, और जैसे ही वह रोया तो वैसे ही उसकी माँ वहां पहुंच जाएगी, और फिर मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। फिर इतना बोलकर वह आदमी अपनी लाठी जमीन पर घसीटते हुए बोगी नंबर सी 3 की तरफ बढ़ने लगा, और मैं अभी बोगी संख्या 5 में था, तो मुझे एक बोगी पीछे जाना था। उस आदमी की बात सुनते ही मैं बोगी संख्या 3 की तरफ बढ़ने लगा। अभी मैं अपनी बोगी से निकलकर बोगी नंबर 4 में दाखिल ही हुआ था कि तभी मेरे पूरे शरीर में कंपन होने लगी, और मेरे घुटने अब मेरे शरीर का भार उठा नहीं पा रहे थे, जिसके चलते मैं अपने घुटनों के बल चलने पर मजबूर हो गया। फिर जैसे तैसे मैं आगे बढ़ ही रहा था कि तभी किसी ने मेरे बाल पकड़कर मुझे खींचने लगा। इससे पहले मैं अपने बालों को उसके पकड़ से छुड़ा पाता कि उसने मेरा सर ट्रेन के फर्श पर इतनी जोर से दे मारा कि मेरे मुंह पर गहरी चोट लग गई और खून बहने लगा, और फिर मैं वहीं दर्द से छटपटाने लगा। फिर मैंने आसपास नजरें घुमाई तो मुझे कोई भी नजर नहीं आया, मगर अब दर्द और डर दोनों ही काबू से बाहर होते जा रहे थे। पर मैं किसी तरह आगे बढ़ता रहा, और जैसे बोगी संख्या 4 के एंड तक पहुंचा तो वैसे ही मेरा दर्द बंद हो गया, और मेरे घुटने जो काम नहीं कर रहे थे अब वह नॉर्मल हो गए थे। फिर मैं तेजी से भागा और उस बोगी को पार करते हुए बोगी नंबर 3 में दाखिल हो गया, जहां बर्थ संख्या 28 पर एक छोटा लड़का सोता हुआ दिखा, और उस लड़के पर नजर पड़ते ही मैंने उसे बड़े ध्यान से अपनी गोद में उठाया। अभी मैंने उस लड़के को गोद में लिया ही था कि तभी मेरे पूरे शरीर में जलन होने लगी, और वह जलन इतनी तेज थी कि मानो मेरा शरीर जलकर राख हो जाएगा। मगर किसी तरह मैंने अपने दर्द पर काबू किया। फिर जैसे ही मुझे उस आदमी ने ट्रेन के बाहर से आवाज देते हुए कहा, दरवाजा खुल गया है, अब जल्दी से उस लड़के के साथ नीचे उतर जाओ, तो उसके यह कहते ही मैं बोगी के दरवाजे पर पहुंचा, जो सच में खुला हुआ था। फिर मैं फौरन उस लड़के के साथ नीचे उतर गया, मगर ट्रेन से नीचे उतरते ही मैं उस लड़के के साथ नीचे गिर पड़ा, और फिर जब मुझे होश आया तो वहां बहुत से रेलवे कर्मचारी मुझे घेरे हुए खड़े थे, और मैं अभी भी पूरी तरह से घायल था, जिसके चलते उन रेलवे कर्मचारियों ने मुझे अस्पताल पहुंचा दिया। फिर बाद में मुझे मालूम चला कि मैं रेलवे यार्ड में फंस गया था। दरअसल वह रेलवे यार्ड एक भूतिया रेलवे यार्ड है, और वह तो मेरी किस्मत अच्छी थी कि मैं बच गया। पर वो आदमी जो मुझे ट्रेन के बाहर से मेरी मदद की थी, उसका कुछ भी पता नहीं चला कि आखिर वो कौन था। तो दोस्तों, आज की इस कहानी में बस इतना ही, और मैं आपका दोस्त जल्द मिलूंगा एक ऐसी ही और डरावनी कहानी के साथ। धन्यवाद।